फ़िल्मी दुनिया से नसीम अहमद हाज़िर खिदमत और तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। आज गुंडी जो हमारा प्ले है, जो ड्रामा है, उसका एपिसोड नंबर 7 जो आपको पेश कर रहे हैं और उसका हम रिव्यू दे रहे हैं। जनाब, सीन खुलता है इस तरह से कि कौसर आपा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है तजस्सुस दिखा रही हैं और रईसा से बात कर रही हैं कि मेरी बेटी तितली को तुम डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तो उसने क्या कहा, क्योंकि पिछली किस्म में हमने देखा था कि तितली को बुखार हो गया था और अब ग्लूकोज लगवाने के बाद जो है तितली कदरे बेहतर है। और इसी असना में जो है तितली की माँ यानी कि कौसर आपा को फ़ोन आता है गेंदे का, और गेंदे कहते हैं आपा आइए मेरे पास, मैंने कुछ बात करनी है। और फ़ोन पे बात नहीं करता और कौसर आपा तितली को हमरा लेकर गेंदे के अड्डे पर पहुँच जाती है। और वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद आपस में बातचीत करने के बाद थोड़ा सा गेंदे का तारुफ करा दूँ। गेंदा जो है वो आपा कहता है कौसर आपा को, और जो है इनके ताल्लुकात बड़े गहरे हैं और इलीगल काम करने में ये एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर इसने एक बात की कि मुझे एक आपसे काम है कि मैंने आपके हवाले एक ट्रांसजेंडर करनी है ताकि आप उसको रख लें, अपने घर में रख लें, क्योंकि मुझे यहाँ से संभाला नहीं जा रहा उसको, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो है वो इनके पास आ गई थी गेंदे साहब के पास और कहने लगी कि मुझ पर अगर मैं कुछ देर उस पुराने ठिकाने पर टिक जाती तो छापा पड़ जाता। और वो सिलसिला है जो कि हमारे सामने राइटर जो है वो बाद में खोलेगा, लेकिन फ़िलहाल सरेदस्त जो मसला यही था कि ट्रांसजेंडर को कौसर आपा के हवाले करना था और कौसर आपा वो बात मान नहीं रही थी, जिस पर गेंदे ने कहा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक औरत है और आप भी औरतें हैं तो आपके बीच में आराम से रह लेगा, आप बेशक उससे घर का काम करवा लीजिएगा जितना मर्जी आपने करवाना हो। जिस पर कौसर आपा ना चाहते हुए भी उनको मानना पड़ा और उन्होंने कहा ठीक है, उस ट्रांसजेंडर को आप हमारे घर भेज दीजिएगा। और यहाँ पर गेंदे की कोशिश थी कि कौसर आपा से मिलवा दिया जाए उस ट्रांसजेंडर को, क्योंकि उसका नाम जो था वो मरजान है, लेकिन मरजान को उसका मुलाजिम जगाने गया था, लेकिन मरजान जो है वो घोड़े बेचकर सो रहा था या सो रही थी। इस बात का फैसला भी आगे आने वाले कुछ लम्हात के अंदर हो जाएगा। अब ये सारी बात जो है गेंदे ने कौसर आपा के सामने खोली नहीं थी कि उसको ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि उसको जो है वहाँ उसका ठिकाना ढूंढना पड़ा, और वो क्या अवामिल हैं, क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से गेंदा जो है उसको अपने अड्डे पर नहीं रख सकता। लेकिन कौसर ने फ़िलहाल यही बेहतर समझा कि इस गहराई में ना जाया जाए और जो काम वो कह रहा है वो कर दिया जाए, क्योंकि इनके आपस में काम इस तरह चलते हैं कि उसके बदले वो कुछ काम करा लेगा और ये उसके बदले कुछ काम करवा लेंगे। अगले ही सीन में हम देखेंगे कि मरजान दरवाज़ा खटकाती है और दरवाज़ा खटकाने के बाद जो रईसा है वो दरवाज़ा खोलेगी। अब मरजान कहेगी कि जनाब मुझे जो है वो कौसर आपा से मिलना है, तो रईसा मजाक उड़ाते हुए कहेगी कि तुम हो कौन, यानी कि तुम्हें मैं ये कहूँ कि मिलना चाहते हो या मिलना चाहती हो। इसे मरजान नाराज़गी का इजहार करती है और मरजान से फिर कौसर आपा की मुलाकात होती है और कौसर आपा उससे कुछ बातचीत करना शुरू करती हैं, कुछ इंटरव्यू लेना शुरू करती हैं और बातचीत का सिलसिला जो है उनका थोड़ा सा तवील हो जाता है। यहाँ पर ख़वातीन हज़रात एक चीज़ जो हम रिव्यू के सिरे डाल रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जब मरजान आ जाती है तो उसकी हरकत जो और सकनात हैं वो बहुत शक की निगाह देखी जाती हैं, क्योंकि पहले वो तितली के साथ खेलती हुई तितली को ऊपर ले जाती है और माँ से उसको ज़रा दूर रखती है, और दूसरी फिर हरकत वही करती है कि पिस्तौल निकाल लेती है और कौसर आपा के पिस्तौल से खेलते खेलते वो पिस्तौल कौसर आपा के माथे पर रख देती है और करीब ही था कि वो शूट कर देती और कौसर आपा उसको समझाती रहती है कि ये गोली चल जाएगी, ये गन असली है और पिस्तौल नीचे करो, मुझ पर गन तुमने क्यों तानी हुई है। लेकिन वो एक बात नहीं सुनती और कौसर आपा पे पिस्तौल रखकर सीधी खड़ी रहती है। अब ख़वातीन हज़रात ये कौसर आपा का अगर बैकग्राउंड देखें तो हम ये बात बड़े आसानी से कह सकते हैं कि कौसर आपा के लिए गन से खेलना
या गन्स का देखना, जैसे कि हम पिछले रक्शे वाले सीन में देख चुके हैं, जब गेंदे के भेजे हुए बंदों ने कौसर आपा के ऊपर जो है वो गन निकाल ली थी, तो कौसर आपा ने कितनी खूबसूरती से उन लड़कों से गन छीनने के बाद फायरिंग करके उनको जख्मी कर दिया था। यहाँ भी ख़वातीन हज़रात कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कौसर आपा जो है वो अपने टैक्टिक्स दिखाएंगी और दहाई महारत के साथ जो है उससे गन छीनने की कोशिश करेंगी, क्योंकि सीन बनता नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि गेंदे ने उसको कौसर आपा के घर जिस वजह से भेजा है, वो चीज़ अभी तक हमसे मख्फी है कि वो यहाँ क्यों रह रही है। क्या उसका मकसद कौसर आपा को मारना है? क्या उसका मकसद उस गाड़ी, जो कि गाड़ी कौसर आपा ने गेंदे से ताश के पत्तों में जुए में जीती थी, क्या वो गाड़ी उससे लेनी है? ये सारी बातें ख़वातीन हज़रात हमारे जहन में घूम रही हैं और अभी तक मरजान का जो किरदार है वो हमारे सामने क्लियर नहीं हो पा रहा, और मरजान का किरदार जो है वो शक व शुबहात से बिल्कुल भरा हुआ है और उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। उसकी शक्ल पे मासूमियत नहीं है, एक क्रिमिनलिटी है उसकी शक्ल के ऊपर, और जिस तरह से उसने गन पकड़ी हुई है, जिस तरह से गन तानी हुई है, उससे कुछ बईद ना था कि वह किस वक्त गन चला देती। एक तरफ तो ये मसला चल रहा था और दूसरी तरफ शिकारी शिकार खेलने में मसरूफ़ था, यानी कि जनाब मलाइका साहब के जो महरोज साहब हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मलाइका को मनाने में लगे हुए थे कि मुझसे शादी तुम कर लो, मुझसे निकाह कर लो, तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। और बावजूद कई दफ़ा महरोज साहब को मना करने के बावजूद भी महरोज साहब नहीं रुकते, और अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची थी कि उन्होंने कबीर के बारे में बराह रास्त गुफ्तगू शुरू कर दी थी और कबीर के बारे में अपने अंदेशों का जो है वो जाहिर करना शुरू कर दिया था कि कबीर तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता, और तुम्हारे पीछे वो जब नहीं है तुम उसके पीछे पीछे भाग रही हो, और यहाँ जो है हालात और हैं कि मैं तुम्हारा इतना ख्याल कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। लेकिन मलाइका का एक ही जवाब था कि अगर मुझे सारी उम्र भी ठहरना पड़ा तो मैं ठहर जाऊँगी और मैं इंतज़ार कर लूँगी। एक सुबह महरोज साहब कहते हैं सनम को कि ज़रा चेक करो कि कहाँ है मलाइका, तो कहती है कि मलाइका तो यहाँ पर नहीं आई, अभी तक नहीं पहुँची। और दूसरी तरफ एक और सिलसिला भी चल रहा है, वो ये है कि कबीर अपनी माँ से मिलवाने के लिए मलाइका को अपने घर ले जाता है, और वहाँ बैठकर जो प्लानिंग हो रही होती है वो प्लानिंग ये थी कि क्योंकि कबीर ऑलरेडी ये देख चुका है, ऑलरेडी ये ट्राई कर चुका है कि मलाइका की माँ जो है यानी कौसर आपा जो है वो कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी, क्योंकि कौसर आपा ने कबीर की इस पॉजिटिव हरकत को कि कबीर सब कुछ भुला कर कौसर आपा से रिश्ता मांगने गया था, उन सब बातों को भुला कर कौसर आपा ने उसको वहाँ से जलील कर निकाल दिया और मलाइका को बता दिया कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को या शख्स जो तुमसे शादी करना चाहता है कबीर नाम का, उसको मैंने वहाँ से निकाल दिया है। अब प्लानिंग ये हो रही है जनाब कि क्योंकि ना तो कबीर का वालिद मान रहा है कि कबीर किसी गरीब घराने में शादी करे, क्योंकि कबीर के वालिद का कहना ये है, जो कि उसकी माँ से पता चला कि कबीर उसकी इकलौती औलाद है और इकलौती औलाद को वो किसी गरीब के हाथ में नहीं दे सकता, इसलिए वो किसी ऊंची जगह उसकी शादी करेगा। अब कबीर के लिए जो थी और मलाइका के लिए बात बिल्कुल साफ थी, और उनको आने वाला जो फ्यूचर था, मुस्तकबिल था, वो साफ नज़र आ रहा था कि जो कुछ करना है उन्होंने ख़ुद ही करना है। तो जनाब कबीर ने आओ देखा ना ताओ और मलाइका को मोटरसाइकिल पर बिठाया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर वो अपनी माँ की तरफ गया, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने फिर प्लानिंग शुरू कर दी कि आगे क्या किया जाए। अब ख़वातीन हज़रात रास्ता तीनों के लिए साफ था, क्योंकि ना तो बाप मानेगा ना माँ मानेगी। तो कबीर की वालदा ने उनको मना किया कि ये बात मुझे ज़ेब नहीं देती कि तुम अगर कोर्ट की मैरिज करते हो तुम्हारे लिए तो ठीक है, लेकिन मलाइका अपने घर से बग़ैर शोर शराबे, बग़ैर रसूमात की रुखसत हो जाए, ये बात लड़की के लिए ठीक नहीं है। कबीर दोबारा इस बात को दोहराता है कि वो इन सब बातों का मुझे पता है, लेकिन मेरे पास रास्ता कोई बचा नहीं है, मैं क्या करूं। अब मलाइका इन सब बातों को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि उसके बॉस ने
उसके सामने एक और चीज़ भी रख दी है, और वो है 5 लाख रुपए की पेनल्टी। जो कि हुआ ये था, फैसला ये हुआ था कि जब भी मलाइका जॉब छोड़ेगी तो वो 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराएगी, तभी जॉब छोड़ेगी। अब मलाइका जॉब तो बहुत दूर की बात है, वो उस शख्स की शक्ल देखना नहीं चाहती थी, वो जाना नहीं चाहती थी ऑफिस, लेकिन उसके बावजूद इंतहाई गहरी सोच में मुब्तला कि 5 लाख की रकम मैं माँ से मांग तो लूँ, लेकिन फिर वही हलाल और हराम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस परेशानी में मलाइका बैठी सोच रही है कि क्या कबीर से मांग सकती हूँ। कबीर के पास तो मुश्किल से फूटी कौड़ी भी नहीं होती। इन सभी कश्मकश के साथ जो है ये किस नंबर 7 जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मूव होती हुई, और हमने यहाँ देखा कि मोटरसाइकिल पर भी उनकी काफ़ी सीन्स हैं, और माँ के पास पहुँचते हैं, कबीर की माँ के पास, और फैसला फिर यही होता है कि अभी जो है इस बात को यहीं रोकते हैं और आने वाला वक्त जो है इसका फैसला करेगा। और महरोज़ साहब जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने 5 लाख वसूल करने के लिए बेताब हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 5 लाख जमा नहीं करवा सकती। जैसे मलाइका काफ़ी जो है वो चेहरा बिगाड़ती है, सब कुछ करती है जो कर सकती है, लेकिन बहुत मजबूर है। और ये किस जो है अब एक एंटी क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है, क्योंकि कबीर जो है वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बाप राज़ी नहीं होगा, उसकी मलाइका की माँ राज़ी नहीं होगी, तो इंतज़ार जो है वो बेसूद है। और अपनी माँ को यानी कबीर ने अपनी माँ को मना लिया है। अब कबीर जो है वो तमाम हरकत और सकनात जितनी भी हैं वो करेगा, ताकि जो है वो कोर्ट मैरिज कर सके। अब आने वाले के साथ में हम जो चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे, क्या कबीर उसको मनाकर कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कर सका, क्या कबीर की माँ राज़ी हो गई, क्या महरोज़ ने 5 लाख की पेनल्टी लगाने के बाद मलाइका को मजबूर किया कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सके। ये तमाम तर बातें जो हैं आने वाली किस्तों में हमारे सामने बहुत साफ हो जाएंगी। बस आज की ये किस्त जो है वो यहीं तक, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट्स कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो नसीम अहमद को फिल्मी दुनिया से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 8 के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी और हम उसका रिव्यू पेश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर